Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today I am going to make a video after so many days. So today's topic is active and passive voice. तो आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस बनाया जाता है। ये होता क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? चलिए एक सेंटेंस लिखकर हम देखते हैं। जैसे अगर एक सेंटेंस हम कहें कि he killed a snake. ओके, ये एक सेंटेंस है। स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस में क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। तो यही हमारा क्या है? ये हमारा है सब्जेक्ट। क्लियर? फिर उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब यानी कोई भी एक्शन, जो कार्य उस समय हो रहा है, वो क्या कहलाता है? वर्ब। तो किल्ड हमारा क्या है? किल्ड हमारा है वर्ब। क्लियर? अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और उसके बाद जो आता है यानी वर्ब के बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसे रिसीवर या तो फिर ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये अ स्नेक क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर वर्ब होता है यानी जो एक्शन किया जा रहा है, और फिर वर्ब के तुरंत बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा होता है एक्टिव सेंटेंस। ये क्या कहलाता है? एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस मीन जिसमें जो डूअर है यानी जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा है, उस इंसान के बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही किल्ड अ स्नेक, तो उसने स्नेक को किल्ड किया, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम ही के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ डूअर यानी जो एक्शन कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस वो है जिसमें ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है? कर्ता पे किया जाता है। यानी डूअर यानी जो एक्शन कर रहा है, उस कर्ता पे जब ज्यादा फोकस किया जाता है, तो वो कहलाता है एक्टिव सेंटेंस। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से लिखें, जैसे अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, यानी उसके द्वारा एक सांप मारा गया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें एक्शन की बात ज्यादा हो रही है। क्या हुआ? उसके द्वारा एक सांप उसके द्वारा मारा गया। क्लियर? तो जब एक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या है? ये पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा फोकस किस पर है? एक्शन पर है, कि कौन सा कार्य किया जा रहा है। क्लियर? तो एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस जैसे नाम से ही सुनाई दे रहा है, एक्टिव यानी डूअर जो होता है, जो करता होता है, वो बहुत एक्टिव रहता है। उसमें डूअर के बारे में बात किया जाता है। पैसिव वॉइस मीन्स जिसमें डूअर एक्टिव नहीं रहता, बल्कि जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में बात की जाती है। क्लियर? स्टूडेंट, ये तो आपका बिल्कुल मैंने जनरल नॉलेज के लिए बात बताई कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। लेकिन आपके सेंटेंस में आता क्या है? आपके एग्जाम में क्या आता है? आपके एग्जाम में एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसे लिखा जाएगा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी इस एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करिए। तो वैसे क्या क्या चेंजेस हम लाएं, या ऐसा क्या स्ट्रक्चर यूज करें कि कोई भी एक्टिव सेंटेंस पैसिव में बदल जाए? तो इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे इसी को देखिए, एक सेंटेंस दिया गया, दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे हम कहें रानी सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? अब एक सेंटेंस हमने लिया, रानी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसमें एक्शन कौन? ये डूअर कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? तो रानी क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गई। और एक्शन क्या हो रहा है? सिंग हो रहा है, गाना गाना, ये एक्शन है। तो इसके बाद जो आता है वो हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। ओके, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट। तो जब हम एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है ये इसकी जगह पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे से अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। तो कैसे? तो अब वर्ब जो भी है, ठीक है, सबसे पहले जो कोई सेंटेंस मिलता है तो हम वर्ब ढूंढते हैं।
तो वर्ब जो भी है उसके बाद जो लिखा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारा सेंटेंस इसी ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। तो आ सॉन्ग से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। क्या लिखेंगे? आ सॉन्ग। क्लियर? अब हम देखेंगे कि टेंस, कि कौन सा टेंस है। टेंस पहचानने की क्या सबसे इजी ट्रिक है कि हम वर्ब देखेंगे। वर्ब अगर फर्स्ट पर्सन में है, वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। सिंग्स, सिंग्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। तो जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हम यहाँ पर इज, एम, आर, यानी इन तीनों में या तो इज या एम या आर ये यूज करेंगे। और एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या यूज करोगी? V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा आएगी। ओके, तो अब हम सेंटेंस देखते हैं, वापस आते हैं अपने सेंटेंस पे। क्या है? अ सॉन्ग। अब हमें इज, एम, आर तीनों में से एक चीज लगाना है। अब सॉन्ग क्या है? सिंगुलर है, एक अकेला है, तो इसके साथ क्या जाएगा? इज। तो अ सॉन्ग इज। क्लियर? अब क्या है? V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? सिंग हमारा वर्ब है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सिंग, सैंग, संग। तो वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होगी? संग। तो अ सॉन्ग इज संग। अब जो एक्शन होता है, जो किसने किया, इसके लिए हम एक वर्ड लगाते हैं बाय। क्लियर? बाय। अब ये जो आपका सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, लास्ट में आएगा। तो रानी क्या है? रानी एक लड़की है। तो जब शी अगर सब्जेक्ट होता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। तो अब यहाँ आपको ये इस रानी को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाना है ना, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो शी अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? आपका हुआ हर। तो आपका सेंटेंस हो गया अ सॉन्ग इज संग बाय हर। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से आपको सेंटेंस चेंज करना, कन्वर्ट करना एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में। गॉट इट? तो पहले अब हम देखते हैं क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। सबसे पहले हमने देखा कि जब भी किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपका सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सब अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो इजी वे में समझिए। जब भी कोई सेंटेंस आपको देता है तो सबसे पहले आप वर्ब ढूंढिए। ठीक है? वर्ब क्या है? जो एक्शन हो रहा है। वर्ब क्या है यहाँ पे? सिंग। सिंग आपका वर्ब है। अब इसके बाद जो आता है उसी से अपना सेंटेंस शुरू करिए। सिंग के बाद क्या है? अ सॉन्ग। ठीक है? तो आपका सेंटेंस किससे शुरू होगा? अ सॉन्ग शुरू होगा। फिर जब आपने इतना लिख लिया तो आप यहाँ पे वर्ब लगाना है। तो वर्ब लगाने के लिए फिर वापस सेंटेंस को देखिए कि यहाँ पे कौन सा टेंस है। टेंस पहचानने के लिए आपने वर्ब देखा, सिंग है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा तो हमें इज, एम, आर। अब इन तीनों में से एक चीज यहाँ पे यूज करनी होगी। ये आ सॉन्ग एक सॉन्ग की बात कर रहा है इसलिए हमने इज लगाया। अगर यहाँ एक सॉन्ग ना होकर सॉन्ग्स होता तो हम क्या लगाते? आर लगाते। ठीक है? तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। फिर पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? संग। सिंग, सैंग, संग। ठीक है? तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म संग आ गई। और फिर बाय लगता है, यानी ये गाना किसके द्वारा गाया गया? तो बाय। अब रानी चूंकि एक लड़की है तो सब्जेक्ट में क्या होता है? शी। और उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे चाहिए रानी का, या तो रानी का नाम लिख लिए सबसे अच्छा। क्योंकि अगर यहाँ शी होता स्टूडेंट, अगर यहाँ पर शी होता तो शी सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हर है तो आप हर लगाते। लेकिन अगर यहाँ रानी है, ठीक है, यानी अगर यहाँ नाम दिया है तो आप नाम नहीं बदलेंगे और नाम को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ रानी का रानी ही लिख देंगे। क्लियर? इस तरह से मैंने दोनों चीज तरह से बता दिया। अगर यहाँ प्रोनाउन होता, शी होता, तो आप शी का क्या लगा देते? हर। लेकिन अब यहाँ रानी है, नाउन है, नाम दिया तो नाम को नहीं बदलेंगे, रानी का रानी ही लिख देंगे। गॉट इट? इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट डेफिनिट सेंटेंस को हम इस तरह से पैसिव वॉइस बना लेते हैं। चलिए अब हम एक पास्ट टेंस का सेंटेंस लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, ही किक्ड, क्या हम लिखे? ही
परचेज्ड पेंसिल्स। क्लियर। एक सेंटेंस आपको सिंपल दिया गया, ही परचेज्ड पेंसिल्स। ही क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमारा वर्ब क्या है, परचेज्ड, और वर्ब के बाद जो वर्ड आ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम अगर कहें कि इस सेंटेंस को पैसिव में बदलिए, तो वर्ब आपने ढूंढा सबसे पहले परचेज्ड, उसके बाद जो आया आप उसी से अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो वर्ब के बाद क्या है, पेंसिल्स। तो अब हमारा सेंटेंस यहां से शुरू होगा, पेंसिल्स। ठीक है, अब हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब देखने के लिए हम फिर से यहां जाएंगे। ये परचेज्ड है, यानी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो और आपको उसे पैसिव में बदलना हो, तो हम वहां पर या तो वॉज लगाते हैं या तो वर, और उसके साथ V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि ये पास्ट टेंस में है, तो हम यहाँ पे इज एम आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, या तो वॉज लगाएंगे या तो वर। अब ये देखते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पेंसिल्स है, प्लूरल है, तो हम यहाँ वॉज तो नहीं लगा सकते, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर। अगर एक पेंसिल होती, अ पेंसिल होती, तो क्या लगाते, वॉज। लेकिन यहाँ पेंसिल्स है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, वर। पेंसिल्स वर, ठीक है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परचेज्ड का थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, परचेज्ड ही होगा। पेंसिल्स वर परचेज्ड बाय, क्लियर, बाय हमने लगाया। अब हम यहां देखते हैं, ये ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम। इस तरह से आपका एक एक्टिव सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बनाना है, अगर वो प्रेजेंट टेंस है, तो हम इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाए। तो ओके, लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। आज मैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रही हूँ, ना तो आपको नेगेटिव बताऊंगी ना ही इंट्रोगेटिव, क्योंकि सबसे पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर। अब जैसे हम देखते हैं ही, या ही की जगह कुछ और ले लेते हैं, वी प्लेड द मैच। एक और सेंटेंस लेते हैं, दे क्लैप फॉर हिम। क्लियर स्टूडेंट, हम लोगों ने दो सेंटेंस लिया। अब मैं एक बार आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बता देती हूँ। जैसे कोई सेंटेंस में अगर ही दिया है, तो ही तो सब्जेक्टिव केस हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम। क्लियर। अगर शी दिया है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर। ओके। आई है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी। ओके। इसी तरह यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। ओके। दे है अगर, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। वी है अगर सब्जेक्ट आपका, तो इसका ऑब्जेक्ट होगा अस। ओके। आई, वी, दे, यू, ही। और इट अगर आपका सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी आपका इट ही रहेगा। ये चीज याद होना चाहिए। अगर शी सब्जेक्ट है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। ही का हिम, आई का मी, यू का यू ही होता है, कोई चेंज नहीं होता। दे का देम, वी का अस, और इट का इट ही रहता है। क्लियर। ये आपका सब्जेक्टिव हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गई। ठीक है, ये इस तरह ऑब्जेक्टिव केस हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम अपना सेट शुरू करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमें सेंटेंस दिया गया, वी प्लेड द मैच, तो मैंने कहा जैसे ही आपको सेंटेंस मिला, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्ब क्या है। तो हमारी वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, प्लेड। तो और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब वर्ब के बाद जो आपका वर्ड्स आ रहा है उसी से आपका सेंटेंस शुरू होगा। वर्ब के बाद क्या हो रहा है, द मैच, तो हम द मैच शुरू करते हैं, द मैच। क्लियर। अब हम देखते हैं कौन सा टेंस है,
प्लेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस को जब हम रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो ऐसे अगर हमें पैसिव बनाना है तो हम क्या लगाएंगे, या तो वॉज लगाएंगे या तो वर। द मैच एक इकलौता मैच सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, वॉज। द मैच वॉज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। प्लेड का थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है। प्लेड बाय, ठीक है। अब ही अगर वी हमारा सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब हम यहाँ देखते हैं, वी अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। तो क्या हो जाएगा, अस। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। द मैच वॉज प्लेड बाय अस।